नमस्कार दोस्तों, शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दो प्लेटों के मध्य आवेशित कण की गति और उसकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और किस प्रकार से पूछा जाता है कि दो प्लेटों के मध्य आवेशित कण की गति का व्यंजक स्थापित कीजिए व इसकी स्थितिज ऊर्जा को भी समझाइए। ठीक है, क्लियर, ये क्वेश्चन आता है। या फिर क्वेश्चन एक बार दो बार बहुत बार पूछा जा चुका है कि सिद्ध कीजिए कि काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू क्यू वी। क्लियर, ये आपको आएगा। क्या है ये? उसकी आवेशित कण की ऊर्जा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आवेशित कण की गति देखेंगे, फिर उसकी ऊर्जा देखेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें देख लो। ठीक है, अब गति का समीकरण आपने 11th क्लास में अगर पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, गति के 3 समीकरण हुआ करते थे, है ना। क्लियर, पहला क्या था? u v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ध्यान रहे, है ना। दूसरा क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा समीकरण हमारा क्या था? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये 3 हमारे गति के समीकरण हुआ करते थे। ठीक है, इनमें हमें क्या क्या हुआ करता था? तो बोले सर u होता था प्रारंभिक वेग, v होता था अंतिम वेग, t होता था समय, a होता था त्वरण। ठीक है, और s क्या होता था? विस्थापन। v प्रारंभिक वेग, u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, t समय, a त्वरण और s क्या होता था? विस्थापन। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर, क्योंकि हमसे वेग पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। दो प्लेटें हैं हमारी, ध्यान रहे। पहली वाली जो प्लेट है ए, उसको हमने धनावेश दिया है, दूसरी प्लेट को ऋणावेश दिया है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक कण है जिसे मैं क्या बोलता हूँ? Q, है ना। एक कण है Q। ठीक है, ये कण प्लेट ए पर है जो कि गति करता हुआ कहाँ जा रहा है? प्लेट बी पर जा रहा है। और इसमें लगने वाला जो बल है वो क्या होगा? वो होगा F इज इक्वल टू क्यू ई। आप सभी को पता है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में बल होता है। और विद्युत क्षेत्र किधर होगा? प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, क्योंकि धनावेश है प्लेट ए पर। ठीक है, प्लेट ए का जो विभव होगा उसे हम वी ए कह देते हैं, प्लेट बी का जो विभव होगा उसे हम क्या कह देते हैं? प्लेट विभव वी बी कह देते हैं। दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है उसे मैं मानता हूं डी, है ना। डिस्टेंस क्या है दोनों प्लेटों के बीच की? डी, है ना। क्लियर, ये आपका डायग्राम हो जाता है ना। अब हमें क्या करना है कि माना, है ना, जो मैंने बोला है वैसा ही हमें लिख देना है, लिखा हुआ भी है, आप पढ़ सकते हैं। माना कि दो प्लेट ए व बी है तथा इनके बीच की दूरी क्या है? डी है, तथा इनके मध्य में कोई आवेशित कण क्या रखा हुआ है? क्यू रखा हुआ है, और ये विराम अवस्था में है। अब देखो, विराम अवस्था में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो प्रारंभिक वेग होता है कण का u, वो हमेशा 0 होता है। ठीक है ना, प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। और अंतिम वेग क्या है आपका? v। जब कण यहां से यहां पहुंच गया, अभी यहां था जब कैसे था? विराम अवस्था में। ठीक है ना, विराम अवस्था में प्रारंभिक वेग 0 और यहां पर पहुंचा तो क्या हो गया? v हो गया। ठीक है, क्लियर, से गति करता हुआ प्लेट ए से कहां पहुंचता है? प्लेट बी पर पहुंचता है, तथा उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तब, है ना, तब क्या देखेंगे? कण Q पर लगने वाला बल। तो कण Q पर कौन सा बल लग रहा है? देखो, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो मैंने यहां पर लिखा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, क्यू नॉट काल्पनिक आवेश नहीं, हमने क्यू माना है तो क्यू रख लीजिए। ठीक है, फिर हम जानते हैं बल। बल क्या होता है? आपको सभी को पता होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, m इंटू ए। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से, है ना। समीकरण नंबर 2, ये भी F के बराबर है, ये भी F के बराबर है, बल के बराबर, दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। ठीक है, क्या रखेंगे? तो मैंने रखा m इंटू ए इज इक्वल टू, है ना, यहां पर क्या हो जाएगा? क्यू ई। ठीक है, यहां से मैं त्वरण निकाल लेता हूं ए इज इक्वल टू, यहां पर क्यू ई ऐसा का ऐसा ही रहेगा, एम इधर से इधर आया तो एम अपान में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया? आवेशित कण का त्वरण। अब क्या करते हैं? गति के तृतीय समीकरण से, अभी मैंने तृतीय समीकरण आपको बताया था, क्या था तृतीय समीकरण? v स्क्वायर
इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहां पर बच्चों देखो, क्योंकि यहां पर s नहीं है, विस्थापन उसका हो रहा है d, तो मैंने क्या नाम दे दिया उसको, s की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, d रख दूंगा, है ना। तो यहां पर हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, u स्क्वायर आपका क्या है बच्चों, 0 है ना। प्रारंभिक वेग क्या है, आपने देखा था क्या है, 0 है, ठीक है ना। 0 का स्क्वायर क्या होता है, तो सभी को पता है स्क्वायर 0 होता है, प्लस 2 इंटू, यहां पर देखो बच्चों, यहां पर a की जगह पर हम a निकाल चुके हैं त्वरण, a बराबर QE अपान m, तो यहां पर मैंने रख दिया a बराबर QE अपान क्या रख दिया m, और इंटू में s की जगह पर मैंने रख दिया d। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसके बाद में यहां पर हो जाएगा 2QV अपान m। देखो बच्चों, यहां पर ये जो v है ये क्या है, ये आपका वेग है, और ये जो v है ये विभव है ना। हम जानते हैं, हमने अभी पिछले क्या किया था, विभव प्रवणता, इसके बाद में हमने विभव प्रवणता के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में आपको बताया था क्या होता है, तो बोले सर विभव प्रवणता, ठीक है, यहां पर E इंटू डी, V बराबर क्या होता है, E इंटू क्या होता है D, है ना, ये हमने पढ़ रखा है, क्योंकि विभव प्रवणता E इज इक्वल टू होता है V बाई डी। ठीक है, डी की जगह पर क्या लिख दिया था मैंने, वहां पर आर भी लिख दिया था, ये चीजें ध्यान रखें, है ना, V बाई आर होता है। तो ये आपका आवेशित कण का क्या हो गया, वेग हो गया। यहां से स्क्वायर को हटाता हूं, क्या आ जाएगा, 2QV अपान क्या आ गया, m आ गया। ठीक है, ये आपका हो जाता है आवेशित कण का वेग। पहली चीज उसने पूछी थी आवेशित कण का वेग, तो आवेशित कण का वेग कैसे निकाला आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं बार बार उसको करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम यहां पर क्या लिखेंगे, अब ऊर्जा के, है ना, ऊर्जा, अब हमें क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है, क्योंकि कण कैसा है, गतिशील है, और गतिशील है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है बच्चों, काइनेटिक और एनर्जी, है ना, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम शो करते हैं किससे, के ई से। कैसे शो करते हैं, के और बेस में लिखा ए, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, है ना, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी लिखा मैंने ऐसा का ऐसा ही, यहां पर क्या लिखा, 1/2, ठीक है, यहां पर mv यही रखा हमने, v स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहां पर v स्क्वायर का मान क्या है, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 2QV अपान m। मैंने यहां पर v स्क्वायर का मान रख दिया, क्या रखा, 2QV अपान क्या रख दिया, m। देखिए अब यहां पर क्या होगा, m से m क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, m से m कैंसिल, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बची, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल के सामने आ गई, KE इज इक्वल टू, है ना, QV, और ये प्रूफ करने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए KE इज इक्वल टू QV, तो आपको यहां तक डेरिवेशन को लेकर जाना है। ठीक है, यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, और एक चीज आप बेसिक सा ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, आप इस Q की जगह पर क्या रख सकते हैं, E भी रख सकते हैं। Q इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, E, कहीं कहीं पे E मिलेगा आपको, न्यूनतम आवेश। ठीक है, तो न्यूनतम आवेश अगर मिलेगा तो आप क्या कर लेंगे इसको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो ऊर्जा की इकाई होती है ना, किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की। और ध्यान रखना बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना, -19 जूल होता है। ठीक है, क्या होता है, जूल, है ना, क्योंकि ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। ये आप लिख के रख लें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये कई बार आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो आप लगाएंगे ऊर्जा की, है ना, ऑप्शन में पूछा जाता है। तो आपको ये वाला, हमने दो चीजें देखी, आवेशित कण का वेग या गति और आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, ये दोनों चीजें आपको निकालनी है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, है ना, इस चैप्टर के अंतिम छोर पर। जय हिंद, जय भारत। अरे तो काट देना अंतिम छोर तो यार फालतू।